बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है और ये अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, और इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइसो मीन्स स्प्लैटिंग, सो मीन्स बॉडी। इस जगह को मतलब कि अगर हम देखें तो लाइसोसोम का ये लाइसो का मतलब है स्प्लैट होना, पड़ जाना, टूट जाना, जबकि सोम का मतलब है बॉडीज। ठीक है ना, ये मतलब ये वो ऑर्गेनेली है, वो ऑब्जेक्ट है जो पड़ता है। तो इस वजह से लाइसो मीन्स स्प्लैटिंग, सोम मीन्स बॉडी। वो बॉडी जो पड़ते हैं, वो बॉडी जो डाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने। तो लाइसोसोम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू इन 1949। डी ड्यू ने इसको 1949 में डिस्कवर किया था। इसके बाद क्या है, लाइसोसोम आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो लाइसोसोम होते हैं ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दे सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइसोसोम जो होते हैं ये वो ऑर्गेनेली है जो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं दे कंटेन वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ फूड डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कहते हैं कि इसमें हमारे पास लार्ज वेराइटी की, बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, फूड की डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और इन्हीं एंजाइम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में ये एंजाइम क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास ये हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं सेल के अंदर, मतलब लाइसोसोम जो होते हैं इसके अंदर तकरीबन 40 से लेकर 60 डिफरेंट या वेराइटी ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। 40 से लेकर 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, any foreign object that gain entry within the cell are immediately engulfed by the lysosome and completely break down into digestible pieces। कहते हैं कि जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट सेल के अंदर एंट्री लेता है, सेल के अंदर आता है, तो हमारे पास ये लाइसोसोम क्या कर देते हैं, ये डायरेक्टली इमीडिएटली जाके उस फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल का मतलब है कि वहां पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, वहां पे कुछ फूड पार्टिकल भी हो सकते हैं, फूड मटेरियल भी हो सकते हैं, एनीथिंग जो हमारे पास सेल के बाहर से आता है तो वो फॉरेन पार्टिकल कहलाता है। तो क्या करता है, जब वो सेल के अंदर उसका एंडोसाइटोसिस होगा, अंदर आएगा, तो ये लाइसोसोम इमीडिएटली डायरेक्टली जाके वहां पे क्या हो जाएंगे, उसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, इनगल्फ करने के बाद उसका क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। कहते हैं कि वो प्रोसेस जो हमने पहले बताया कि हमारे पास फॉरेन पार्टिकल को लाइसोसोम क्या करता है, इनगल्फ करता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। अगला पॉइंट क्या है, लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। कहते हैं कि जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर की बुक में ये मेंशन है, लेकिन इसके अलावा मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे पास डिफरेंट 40 टू 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारे पास प्रोटीज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीज एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा
लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं। लाइपेज वो होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, लिपिड की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियेज होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोडिएज एंजाइम होते हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। तो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोज एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर मॉडिफाइड गोल्जी apparatus when it is budded of is Golgi vesicle are called primary lysosome। कहते हैं कि जो लाइसोसोम होते हैं ये हमारे पास सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं और फिर जाके गोल्जी अपरेटस में इसकी मॉडिफिकेशन होती है। और जब ये मॉडिफाई होके बर्डेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस से, तो उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इस पॉइंट्स को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी तरह है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस डीएनए से हमारे पास क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो हमारे पास एक आरएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे बन जाता है। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बन जाता है। तो मैसेंजर आरएनए क्या कर देता है, मैसेंजर आरएनए हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप के जरिए क्या कर देता है, बाहर निकल आ जाता है। बाहर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है और इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास टू टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो रेड रेड डॉट मैंने लगाई हुई है, इसका मतलब है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या कर देता है, आके अगर इसको मैं इस तरह थोड़ा शो करने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियस से बाहर आकर क्या कर देता है, इन ही राइबोसोम पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे इसकी क्या होती है, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलेशन के बाद क्या कर देता है कि अमाइनो एसिड यहाँ पे आके अरेंज होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है। कौन, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की वजह से यहाँ पे एक क्या बन जाता है, लंबा चेन बन जाता है और उस चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक प्रोटीन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन आके यहां से बाहर आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। और वो हमने जो इससे पहला टॉपिक था गोल्जी अपरेटस, उसमें हमने कहा था कि किस तरह ये बाहर आता है और इस किस तरह वेसिकल बनता है, वो इस टॉपिक में हमने बात की थी, उसकी तरफ हम नहीं जाते, ठीक है। तो ये एक वेसिकल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक वेसिकल है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर दिया, यहां पे आके वेसिकल की फॉर्म में बाहर आ गया। इसके बाद यही वेसिकल हमारे पास क्या कर देता है कि गोल्जी अपरेटस की तरफ चला जाता है और गोल्जी अपरेटस में इंटर हो जाता है। ये जो है ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये गोल्जी अपरेटस के अंदर ये वाला जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुका है, तो यहाँ पे आके इसकी क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब वही प्रोटीन आ गया गोल्जी अपरेटस के अंदर, यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होती है और ये हमने गोल्जी अपरेटस के टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह इसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। मॉडिफिकेशन में क्या है, अगर हम लाइसोसोम को देखें तो हमारे पास लाइसोसोम की कंपोजिशन होती है प्रोटीन से, प्रोटीन, लिपिड और उसके साथ एंजाइम। इन तीनों से मिलकर हमारे पास लाइसोसोम बनता है। तो यहाँ पे आके लिपिड और एंजाइम यहाँ पे गोल्जी अपरेटस में इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन के बाद ये हमारे पास क्या हो जाता है, गोल्जी अपरेटस से अलग हो जाता है और ये अलग एक वेसिकल के फॉर्म में इस तरह अलग हो जाता है और इसको हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है।
अब जब लाइसोसोम अलग हो जाता है गोल्जी अपरेटस से, तो इस लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये तब तक हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे जब तक इसने किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ ना किया हो। जब ये किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करेगा, उसकी डाइजेशन करता है, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी लाइसोसोम से किस साइड पे, सेकेंडरी सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। कब? जब ये किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करेगा और उसकी डाइजेशन करेगा, तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। जब तक इसने किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ ना किया हो, तब तक ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। अब इसी में ये मैंने लाइसोसोम का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये लाइसोसोम है। तो इसी लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी की है कि वैरायटी का मतलब है कि 40 से 60 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इन ही एंजाइम हर एक का एक अपना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह कि अगर वो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम, यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम आके उन प्रोटीन को या जो यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी मेंशन किया था, लेकिन चलो यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ, प्रोटीज एंजाइम का काम क्या होगा, प्रोटीन की डाइजेशन करना। इसी एंजाइम में हमारे पास लाइपेज एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे। लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज का काम है लिपिड की डाइजेशन करना, ठीक है ना। तो ये लाइपेज एंजाइम भी यहाँ पे होगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेंगे। मतलब कि डिफरेंट डाइजेशंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इसी लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो बॉडी के अंदर क्या करता है, डाइजेशन करता है। फिर इस लाइसोसोम की डाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि कौन कौन से टाइप है। और इसके अलावा इसकी जो हमारे पास कुछ डिजीज है, उस डिजीज को हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद रखता हूं कि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।